चलो देखो, अब देखो प्रश्न संख्या 14 ना, 13 कर लिए, 14 नंबर देखो दिया क्या है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और 2, -11 संरेख हैं। संरेख मतलब एक ही रेखा में। ये देखिए प्रश्न ना, जब आप क्या करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो ऐसी स्थिति में दिए गए बिंदु क्या होंगे, संरेख। यहाँ दे दिया है, हम करने को कर दे रहे हैं, लेकिन ये त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रूफ कैसे होगा, हम इसको भी प्रूफ कर देंगे। ये 14 नंबर हम लोग यही कर रहे हैं। दूसरा 14 नंबर है, देखो बिंदु दिया है 1, 5, दूसरा बिंदु दिया है 2, 3 और तीसरा बिंदु दिया है -2, -11 ना। ये 3 बिंदु दिया है, कह रहा है संरेख है। संरेख मतलब एक ही रेखा में। देखो संरेख का मतलब समझ लो, ये तीनों के तीनों बिंदु किस में हो, एक ही रेखा में हो। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में है तो इसका मतलब त्रिभुज इससे बनेगा। त्रिभुज तब बनता है जब तीनों बिंदु अलग अलग हो। एक बिंदु यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ मिला दो तो बन जाए। तो ये एक ही रेखा में है तो त्रिभुज का निर्माण होगा क्या? जब त्रिभुज का निर्माण होगा नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा क्या? नहीं। तो जब ये कह दे कि संरेख है तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिखाना है, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा संरेख के लिए? संरेख के लिए आगे करेंगे हम, घबराओ नहीं। संरेख के लिए कोलिनियर, इसको कहते हैं कोलिनियर। संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0। अगर ये 0 आ गया हम कह देंगे तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाला नहीं लगेगा, x1 y2 - y3। देखो लिखने का तरीका देखो कैसे करोगे। 1 लिखा, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3, x1 के बाद x2 लिखेंगे, 2 के बाद 3 के बाद 1, और फिर 2 के बाद x1 x2 फिर कौन x3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखना है। यहाँ कैसे सूत्र को हमने बनाया, 1 लिखा, 1 के जस्ट बाद कौन आता है, 2 के जस्ट बाद, क्योंकि 3 बिंदु है, ये है 1, 2 और कौन, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद फिर कौन हो जाएगा। तो देखो x1 आपने लिखा तो y2 - 2 तब 3, ये 1 2 3, फिर वो x2 आपने लिखा तो 2 के बाद कौन आएगा, 3 के बाद, फिर x3 आपने लिखा तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद बीच में क्या लगा देंगे, माइनस, और x1 x2 x3 बीच में अलग अलग लिखेंगे, ठीक। और इसका क्षेत्रफल अगर हम दिखा दिए क्या है, 0 आ गया तो हम कह देंगे तीनों बिंदु क्या है, संरेख। रखो यहाँ एक तरीका, कई तरीके से इसका हम ट्रिक भी बता देंगे। जब वहां आएगा तो इसका ट्रिक करेंगे ऐसे, ये वाले नियम से, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 1 रख के हल कर देंगे, आ जाएगा मैट्रिक्स से। ये वाला तरीका नहीं आएगा, एक तरीका और है, ऐसे करेंगे x1 x2 y1 y2 और 1 1, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और फिर इसका इसमें, उत्तर आ जाएगा। लेकिन अभी आप इतना सीख नहीं पर डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट ना, घबराओ नहीं, सब बता देंगे। ये त्रिभुज से रिलेटेड नहीं है, ये बीच में दे दिया है, अभी के लिए केवल इतना जानिए आप। रखो 1/2, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3 और ये है, बोलो x1 का मान बोलो 1, y2 का मान 3, y3 का मान -11 +11 हो जाएगा, ठीक, प्लस x2 का मान बोलो 2, यहाँ देख के बोलो जी, -11, y1 का मान -5 प्लस x3 का मान -2 इंटू y1 का मान 5 और y2 का मान 3। अब गुणा करो, आपको गुणा करने तो आता है, 1/2 यहाँ 11 और 3 सही है, करड़ी नहीं लगता यार, प्लस 11 और 5 16, 16 दूना 32, माइनस में 32,
और 5 में से 3 जाएगा 2, 2 दूना -4 ना, 32 और 4 36, तो 1/2 और यहाँ 14 - 36 कितना आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 1/2, 6 में से 4 घटाएंगे 22, 2 और 3 में से 1 जाएगा 2, माइनस में 22, 11 दूना 22, तो 11 आ गया। इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। अगर संरेख होता तो इसके स्थान पे कितना आ जाता, इसका मतलब यह संरेखीय नहीं है। इससे हो सकता है त्रिभुज का निर्माण हो जाए। ठीक, उतारो। ये देखो उत्तर यही दिया होगा कि तीनों बिंदु संरेख नहीं। संरेख होता तो क्षेत्रफल क्या हो जाता, 0। अगर आप कहीं गलत किए होंगे तो हो सकता है गलत आ जाए। सही है ना। आप सुनो, देखो इसके बाद वाला कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3, -2, 11। अच्छा, अगला 15 करना है ना जी, 14 हो गया, 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि x, y बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ हो ना। किस किस बिंदु से समदूरस्थ हो, मान लो बिंदु P है, कौन कौन, 3, 6, और यहाँ बीच में मान लो x, y है, कौन, x, y, और यहाँ एक बिंदु और दिया है Q, P, Q, R मान लो, यहाँ L के। तुम बहुत बोलते हो आकाश, कई बार मना कर दिए, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, क्या बात करना चालू कर देते हो। कर रहा है x, y जो है ना समदूरस्थ है। क्या है, कई बार बता दिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में क्या होगी, यानी किसकी दूरी, PQ की दूरी, PQ की दूरी बराबर होगी किसके, QR की दूरी के, QR की दूरी। बताओ अब PQ की दूरी निकालने के लिए आप करोगे क्या, अंडर रूट, देखो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। सही है, ये वर्ग से खत्म। यहाँ वर्ग करो, इसका वर्ग जब करोगे तो x² प्लस 3 तिया 9 और -6x, सही है, और प्लस y² और प्लस 36 -12y, सही है, बराबर x² प्लस 9, x² प्लस 9 और 3 दूना 6x प्लस y² प्लस 16 और -8y, सही है। y वर्ग से y वर्ग, x वर्ग से x वर्ग, 9 से 9, 36 6x माइनस में है यार, -6x -12x, सही है, और 12y और उस तरफ ले जाओ, 12y उस तरफ ले जाओगे तो ये 12y इधर ही लाओ, 8y और 12 में से 8 घटाओगे -4y ना, क्योंकि 12 बड़ा है, और यहाँ देखो 36 प्लस में है और उस तरफ 16 माइनस में है, तो यहाँ आ जाएगा +20 बराबर कितना, देखो ये 6 और इधर 6 12, और यहाँ 12y में से 8y घटाएंगे 4y, और 36 में से 16 घटाएंगे 20, माइनस कामन कर लो, और कितना कामन कर लो, 4, तो -4 कामन कर लोगे तो 4 तिहाई 12, 4 इक्या 4 और 4 पंचे बराबर 0, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 3x प्लस y बराबर 5। ये -5 है जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। यही है x और y में क्या संबंध, समझ गए। उतार लो इसको, देखो क्या दिया है, उतार लो। देखो 16 नंबर क्वेश्चन, देखो ये ठीक ठाक प्रश्न है ना, प्रश्न संख्या 16। आप देखो इसमें गिनती दिया है 9 तक, कितना, यहाँ नीचे भी 9 तक दिया है, ऊपर भी, कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक।
अब ए बिंदु देखिए है किस पे, ए बिंदु है 3 नंबर पे और 4 नंबर पे, 1 2 3 4 और यहाँ से 3, ये 3 और 4 पे बिंदु कौन है, ए। देखो x अक्ष पे कितना खाना 3, देखो वहाँ नीचे, और y पे कितना गया है 4, तो ए बिंदु है 3, 4। ऐसे ही बी वाले पे देखो बी 6 गया है और कितना 7, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 खाना है, और इधर 1 2 3 4 5 6 ये बी है। बी बिंदु कितना है 6, 7 लिखना है, पहले x लिखना है बाद में y, तो 6, 7। आगे सी बिंदु दिया है, सी लास्ट में है P पॉइंट पे, यहाँ 9 लिखा है, क्या 9, और फिर इस जगह पे 4 है। देखो सी पॉइंट कहाँ है 4 नंबर पे, इस पे, तो ये सी पॉइंट कहाँ है 9, 4। आगे डी पॉइंट देखो 6, 1 पर है, 1 और किस पे 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे है 6, 1, ये डी पॉइंट है 6, 1, सही है। ये डी पॉइंट आपको पता चल गया। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है ना। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट बाद तक देखती हैं। बाद में चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इसमें सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। आप इसको हल करो, इनके बिंदुओं को निकालो। देखिए ABCD अलग से 4 बिंदु लिख लो। यहाँ देखो हम लिख दे रहे हैं, शांत रहो। ABCD देखो A दिया है, A वाला आपने निकाला 3, B वाला बोलो 6, C वाला 9, और D वाला 6, 1। देखो पूरा नहीं दिख रहा है क्या फिगर, ऊपर कर दो इसको। देखो अब करेंगे क्या, हम AB के बीच की दूरी निकाल लो, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। 6 में से 3 जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस AB है ये ना, 6 में से 3 जाएगा 3 का वर्ग, 7 में से 4 जाएगा 3, 3 का वर्ग, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 9 18 और 9 दूना 18, यानी 3 रूट में, सही है। ऐसे ही निकाल लो BC, किसका बताओ। 9 में से 6 जाएगा 3, 3 का वर्ग 9 और 4 में से 7 जाएगा 3, 3 का वर्ग 9, 9 9 18, 18 का मतलब 3 रूट में 2। आगे यहाँ BC निकाल लो, BC निकाल लिए। CD निकाल लो, CD की दूरी बताओ क्या होगा, अंडर रूट में 9 में से 6 जाएगा 3, 3 का वर्ग 9, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का वर्ग 9 9 18, यानी क्या हो जाएगा 3 रूट में 2। ऐसे ही निकाल लो किसका AD की दूरी जब निकालोगे अंडर रूट में 6 में से 3 जाएगा 3, 3 का वर्ग 9 और 4 में से 1 घटाओगे 3, 3 का वर्ग 9, यानी 18, और ये आ जाएगा क्या 3 रूट में 2। ये चारों भुजा बराबर हो गया। अभी ये हम कह नहीं सकते कि वर्ग है, हो सकता है ये समचतुर्भुज भी हो। तो अब इसका विकर्ण भी बराबर दिखा दो। विकर्ण निकाल लो कौन, BD और AC बराबर, देखो AC अंडर रूट में 9 - 3 6 का वर्ग प्लस 4 - 4 0 का वर्ग, 6 का 36, 36 का मतलब 6। ऐसे ही निकाल लो BD यानी क्या हो जाएगा, देखो 6 - 6 0 का वर्ग प्लस 7 - 1 6 का वर्ग, 7 - 1 यानी 6 का 36, यानी ये भी हो जाएगा कितना 6। देखो विकर्ण दोनों क्या हो गए, आप लिखेंगे कौन सही है, राइट। चंपा को क्या लग रहा था, लाओ इसमें चंपा सही है कि चमेली। चंपा कह रही है चमेली से, पूछती है क्या तुम सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली सहमत नहीं है, चंपा सही है, चमेली यानी चंपा के अनुसार यह क्या है, वर्ग है, और सत्य में यह क्या है, वर्ग। अतः दिए गए शीर्षों से किसका निर्माण होगा, वर्ग का। चंपा सही है, चमेली गलत है। उतार लो।